हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, पदार्थ के बारे में जान रहे हैं। तो आज हमारे इस टॉपिक की 4वीं क्लास है। अब तक हमारी 13 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। तो जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने पढ़ा था सब्लिमेशन के बारे में। कोई भी पदार्थ है तो उसका क्या है, ऊर्ध्वपातन जिसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं, वो किस प्रकार से होता है, किस रूप में होता है। सब्लिमेशन के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में जान चुके हैं। आज क्या हम पढ़ने वाले हैं, चलिए आज जानते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। मतलब कि कोई भी क्या है, हमारा मैटर है, क्या है, मैटर है, पदार्थ है। तो जब हम उसके प्रेशर में चेंज करेंगे, उसके प्रेशर को घटाएंगे या बढ़ाएंगे, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कहा गया है कि द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर कैन ऑल्सो बी चेंज्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर और डिक्रीजिंग द प्रेशर। मतलब कि किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था को उसका दाब बढ़ाकर या घटाकर भी बदला जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, तो उसकी जो फिजिकल स्टेट है, अगर पहले हमने क्या पढ़ा था, पिछली जो हमारी क्लासेस हुई थी उसमें हमने उसके किसी भी मैटर के टेम्परेचर में चेंजेस करके उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। लेकिन आज हम क्या जान रहे हैं कि कोई भी मैटर है, जब हम उसके प्रेशर में चेंजेस करते हैं, उसके प्रेशर को घटाते हैं या उसके प्रेशर को बढ़ाते हैं, और तो उसमें किस तरीके का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं अदर वर्ड्स में कि कोई भी पदार्थ है, जब हम उसके दबाव में परिवर्तन करते हैं, उसको बढ़ाते हैं या उसको घटाते हैं, तो उसकी अवस्था में उसके दबाव को परिवर्तित करके भी चेंजेस होते हैं। और उसके पहले हमने क्या पढ़ा था कि उसके जो टेम्परेचर में हम चेंजेस करते हैं किसी भी मैटर के, तो भी उसके जो भौतिक अवस्था है उसमें परिवर्तन होता है। और अब हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी पदार्थ के, किसी भी मैटर के, जब हम दाब में परिवर्तन करते हैं, प्रेशर में चेंजेस करते हैं, तो उसकी जो अवस्था है, भौतिक अवस्था, उसमें उस प्रकार से भी परिवर्तन होते हैं। मतलब कि किसी भी मैटर के टेम्परेचर में चेंज करके या फिर प्रेशर में चेंजेस करके उसकी जो फिजिकल स्टेट है, भौतिक अवस्था है, उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। आगे क्या कहा गया है? आगे बताया गया है गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर। ये प्रेशर है, ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया है। प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर, मतलब गैस पर दबाव डालकर और तापमान कम करके द्रवित किया जा सकता है। कोई भी गैस है, गैस भी तो एक मैटर होती है, मैटर की 5 स्टेट बताई थी। तो गैस को अगर हम क्या करेंगे, उसका प्रेशर इंक्रीज कर देंगे, मतलब उस गैस पर हम प्रेशर अप्लाई कर देंगे, उसका प्रेशर बढ़ा देंगे और उसका जो टेम्परेचर है उसको कम कर देंगे, तो वो जो गैस है ना हमारी, तो वो क्या है, लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी। क्या हो जाएगी? द्रवित हो जाएगी, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको द्रवित किया जा सकता है। मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, समझिएगा। देखिए ये क्या है, ये एक सिलेंडर है। क्या है? ये एक सिलेंडर है, ठीक है। इसके अंदर ये क्या लगा हुआ है? ये एक पिस्टन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? पिस्टन लगा हुआ है। इस सिलेंडर के अंदर ये गैस है। क्या है? ये गैस है। गैस के पार्टिकल्स दूर दूर हैं। तो जैसे ही हमने क्या किया, इसको क्या किया, कंप्रेस किया। क्या किया? कंप्रेस। या और इसको पिस्टन तो हमने कंप्रेस किया, इसका दबाव डाला, और क्या किया, टेम्परेचर में हमने इसको क्या किया, कूल किया और ठंडा किया। तो वैसे ही हम क्या देखेंगे कि ये जो सिलेंडर है, हमने क्या किया, इसका जो पिस्टन है वो नीचे किया, तो इसमें प्रेशर डाला, इसमें दबाव डाला, तो ये जो गैस के पार्टिकल्स है ना, और टेम्परेचर हमने ठंडा किया, गैस के पार्टिकल्स जैसे यहाँ दूर दूर थे ऐसे नहीं रहेंगे, ये बहुत पास पास आ जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, ठीक है। और फिर हमने क्या किया, और क्या, और कंप्रेस किया इसको, और क्या किया, और कंप्रेस किया इस पिस्टन को, मतलब इस पर और दबाव डाला, इसका दबाव बढ़ा दिया, प्रेशर बढ़ा दिया, और इसको और ठंडा किया। क्या किया? और ठंडा किया। तो क्या होगा, जो ये सिलेंडर है, तो गैस क्या होगी, गैस लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगी। क्या हो जाएगी? गैस
लिक्विड की फॉर्म में आ जाएगी, गैस लिक्विफाई हो जाएगी, लिक्विफाइज की फॉर्म में आ जाएगी। तो जैसे मैंने आपको पहले अभी ऊपर समझाया था, तो वो मैंने आपको एक डायग्राम के रूप में समझा दिया है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं, आगे क्या बताया गया है। आगे कहा गया है, बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर द पार्टिकल्स ऑफ ए गैस कैन बी ब्रॉट सो क्लोज टुगेदर दैट इट लिक्विफाइज टर्न इनटू लिक्विड। जैसे मैंने अभी आपको डायग्राम समझाया था, तो उसी के बारे में लिख रहा है, उसके बारे में बता रखा है। क्या बता रखा है कि गैसों के कणों पर उच्च दाब डालकर उन कणों को एक दूसरे के इतना पास लाया जा सकता है कि वह द्रवित हो जाए, तरल में बदल जाए। जैसा मैंने आपको डायग्राम से बताया था कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं उन पे हम प्रेशर डाल रहे हैं तो वो और पास आ जाएंगे, और उसके टेम्परेचर हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर हम ठंडा कर रहे हैं। टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, कूल कर रहे हैं। साथ ही साथ फिर हम उस पर और दबाव डाल रहे हैं और प्रेशर उसका इंक्रीज कर रहे हैं गैस के पार्टिकल्स के ऊपर, तो वो और पास पास आ जाएंगे, टेम्परेचर उसका और ठंडा कर रहे हैं। तो वो जो हमारी जो गैस है वो क्या हो जाएगी, वो लिक्विफाई हो जाएगी, मतलब द्रवित हो जाएगी, द्रव अवस्था में या फिर तरल में बदल जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए आगे जानते हैं, आगे क्या कहा गया। आगे एग्जाम्पल है कि ऑक्सीजन गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर कूलिंग। मतलब कि जो हमारी ऑक्सीजन गैस है उस पर हम क्या करेंगे, अगर उच्च दाब लगाकर उसका क्या है, दाब बढ़ा दिया हमने, प्रेशर बढ़ा दिया, और उसका जो टेम्परेचर है उसको क्या कर दिया हमने, डिक्रीज कर दिया, घटा दिया या ठंडा करके, तो हमारी जो गैस है, कौन सी, हमारी जो ऑक्सीजन गैस है, उसको क्या किया जा सकता है, उसको द्रव अवस्था में मतलब कि द्रवित किया जा सकता है। कोई भी जो गैस है, गैस भी क्या मैटर ही है, पदार्थ है, तो उसका हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं और टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या, किस फॉर्म में ले जा रहे हैं, उसको हम लिक्विड फॉर्म में ले जा सकते हैं। इतनी बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे जानते हैं। अभी तो हमने पढ़ा ऑक्सीजन गैस के बारे में, अब हम ऐसे ही हम किसके साथ कर सकते हैं, जो हमारी अमोनिया गैस होती है उसके साथ भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। अमोनिया गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, ये प्रेशर है, ये मिसप्रिंट हो गया है, प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। जो हमारी अमोनिया गैस होती है, कौन सी गैस होती है, जो अमोनिया गैस होती है, अगर हम क्या करें, उसका प्रेशर बढ़ा दें और उसका जो टेम्परेचर है उसको कम कर दें, तो जो हमारी अमोनिया गैस है ना, उसको द्रवीभूत किया जा सकता है, मतलब कि लिक्विफाई फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में हम कह सकते हैं, तरल अवस्था में हम कह सकते हैं, उसको परिवर्तित किया जा सकता है, मतलब कि उसको द्रव में बदला जा सकता है। इतनी बात आपको क्लियर है। तो आपको ये भी समझ आ गया होगा कि जब हम किसी भी पदार्थ के जो प्रेशर है उसको बढ़ाते हैं तो क्या है, उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है, किस प्रकार से होता है। चलिए ये हमने जान लिया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया है, नेक्स्ट बताया गया है, द कंजर्वेशन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ चेंज ऑफ स्टेट। अब हमने क्या है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कंजर्व की हुई है किसकी फॉर्म में, मतलब कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड की फॉर्म में कंजर्व की हुई है, तो उसको क्या है, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस में चेंज कर सकते हैं, मतलब कि उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, कि मतलब सॉलिड से हम गैस में परिवर्तन कर सकते हैं। किस प्रकार से हो सकता है वो, विच इज कॉज्ड बाय द डिक्रीज इन प्रेशर एंड हायर एटमोस्फेरिक टेम्परेचर। वो किस प्रकार से होगा कि हम उसका प्रेशर घटा दें। पहले तो हम क्या कर रहे थे, उसका प्रेशर बढ़ा रहे थे। अब तक तो हमने पढ़ा कि हम गैस का प्रेशर बढ़ा रहे हैं और उसका टेम्परेचर ठंडा कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं। अब यहाँ हम किस बारे में पढ़ रहे हैं, यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि प्रेशर को तो हम घटा रहे हैं गैस की, और उसका जो टेम्परेचर है, उसका जो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर है उसको हम बढ़ा रहे हैं। पहले हमने क्या पढ़ा, हम घटा रहे थे। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वाइट सॉलिड कॉल्ड ड्राई आइस। जो हमारी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको हम वाइट सॉलिड या भी कहते हैं, या जिसको हम ड्राई आइस के नाम से भी जानते हैं, तो क्या होगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज एन एक्सट्रीमली कूल सब्सटेंस। जो हमारी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, हमारी बहुत ही ठंडा सब्सटेंस है। इट इज़ यूज टू डीप फ्रीज फूड एंड टू कीप आइसक्रीम कोल्ड। जिसका यूज़ किस में होता है, जिसका यूज़ होता है जो हमारे डीप फ्रीज़र्स होते हैं, बड़े बड़े जो फ्रीज़र्स होते हैं उसके लिए होता है, और जो आइसक्रीम है जिसमें आइसक्रीम को ठंडा करने के लिए जिसका
इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए एक बार हिंदी में भी समझा देती हूँ, हिंदी में बता देती हूँ कि जो हमारी क्या होती है, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्या आती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड गैस में रूपांतरण अवस्था परिवर्तन, मतलब कि ठोस से गैस में है, जो दबाव में कमी और उच्च वायुमंडल तापमान के कारण होती है। जो किस वजह से होती है, हम उसका जो प्रेशर है, प्रेशर कम कर दें और उसका टेम्परेचर क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर उसका बढ़ा दें। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एक सफ़ेद ठोस है जिसे शुष्क बर्फ कहा जाता है। जो हमारी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमारी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको क्या है, हम वो ठोस है जिसको हम शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एक अत्यंत ठंडा पदार्थ है। इसका उपयोग खाने को डीप फ्रीज करने और आइसक्रीम को ठंडा रखने में किया जाता है। मतलब कि जो हमारी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है वो बहुत ही ठंडा पदार्थ होती है, बहुत कूल होती है। तो उसका उपयोग हम में करते हैं, जो खाना होता है खाने के डीप फ्रीज में करते हैं, और जो आइसक्रीम होती है आइसक्रीम को ठंडा करने में करते हैं, जिसका हमें उपयोग। ठीक है, तो ये क्या था, ये था हमारा कि जब हम कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, तो उसके प्रेशर में क्या करते हैं, उसके प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं या फिर उसके प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं, तो उसकी क्या जो फिज़िकल स्टेट है, जो उस मैटर की, जो वो पदार्थ है उसकी जो भौतिक अवस्था है, तो उसमें परिवर्तन होते हैं, उसमें चेंजेस आते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से पता चल गया होगा कि कोई भी मैटर है उसकी जो फिज़िकल चेंज है, अगर हम उसके टेम्परेचर में चेंजेस करते हैं तब भी उसके अवस्था में परिवर्तन होता है, और जब हम उसके प्रेशर में भी चेंजेस करते हैं तब भी उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है किसी भी पदार्थ की। ठीक है, अब हम आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। कल जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे मैटर के अंदर, तो वो हम क्या पढ़ेंगे, वो हम एवोपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, एवोपरेशन के बारे में पढ़ेंगे कंप्लीट डिटेल में। साथ के साथ एग्जांपल भी मैं आपको बताती चलूँगी, और फिर इसके साथ ही क्या हो जाएगा कि हमारा जो ये टॉपिक है ना, मतलब टॉपिक भी और ये हमारा मैटर जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद में एमसीक्यू ना करवा के इस टॉपिक के, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कि जो मैटर है हमारे आसपास वो प्योर है या नहीं है। तो वो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम मैटर्स के ऊपर, मतलब जिसमें हम एलिमेंट और कंपाउंड भी बोल सकते हैं जिन्हें, उसके ऊपर रहने वाला है। ठीक है गाइस, तो आज की क्लास आपको मैं आशा करती हूँ कि अच्छी लगी है। जैसी भी लगी है, अच्छी लगी है या बेकार लगी है, तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और क्लास को और बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा, ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और किसी भी एग्ज़ाम के लिए कंप्लीट साइंस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।